अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। पूरी स्पीड से ऐसे करके सांस लेनी है, ऐसे। ये देखिए, इसे ब्रेथ होल्डिंग। अब अगर ये थी, इन्होंने सांस ली थी अंदर, अब सांस बाहर निकालोगा जितनी भी निकाल सकते हो आप। ये देखिए, बाहर निकालने से है ना। अगर आप चाहें तो ये भस्त्रिका प्राणायाम आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे करके 1 सेकंड में एक बार और 1 मिनट में 60। साधारण से दिखने वाले ये डॉक्टर बच्चों के जाने माने डॉक्टर हैं करनाल के, लेकिन इनका साधारण पहनावा, इनका जो देख रहे हैं कि जो इनका लाइफस्टाइल है, जो इनकी फिटनेस है, आखिर किस वजह से है, कैसे पिछले लगभग 50 सालों से इस परिवार के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। मेरा भारतीय संस्कृति में बड़ा ही विश्वास है, बड़ा कूट के मेरे अंदर भरी है। अगर सुबह शाम हम 3-3 बार हम ये शंख बजाएं, गर्दन उठा के पीछे वाला पैर पीछे कर दे, आगे वाला पैर। देखिए, कोई कहता है हमने स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस करा लिया, कोई कहता है हमने LIC का इंश्योरेंस करा लिया, वो लेकिन फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। अगर इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो खुद अवेयर होना पड़ेगा, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा कि मेरा किसी में नुकसान है, किसी में फ़ायदा है। जैसे हम AC चला के रहे हमेशा, तो AC से हमारे लंग्स की जो हवा जा रही है वो फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, उससे हमारी सांस फूलने लगती है। लगता तो हमें ऐसा कंफर्टेबल है, लेकिन धीरे धीरे हमारे लंग्स वीक पड़ जाते हैं। और दूसरा, लोग बीमार हो रहे हैं, इससे ऑक्सीजन की खपत बढ़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आज ये IBN 24 का ये देख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे टिप्स देखिए। जैसे मैं बिजी हूँ ये इंपॉर्टेंट टिप्स बताने में, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको पूरे समाज को शेयर करें, ये पूरे समाज में इन चीज़ों को स्प्रेड करें। ज़्यादा चावल, ज़्यादा केला, ज़्यादा खीरा, ज़्यादा मूली, ठंडी चीज़ें ज़्यादा AC में रहना, फ्रिज का पानी। मैं तो चाहता हूँ कि मटके के पानी का उपयोग करें। अच्छा, हम तो पिछले कितने सालों से 15 सालों से मटके का पानी का उपयोग करते हैं। पूरी स्पीड से ऐसे करके सांस लेनी है। एक एक पॉइंट आप देखें, आप स्किप ना करें वीडियो को। आप अगर आप करते हैं स्किप तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, जो आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये किसी तरह की खबर नहीं है, ये किसी तरह का विज्ञापन नहीं है, बल्कि ये एक ज़रिया है आपको बीमारियों से बचाने का। ये एक तरीका है आपको बताने का कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी से बीमारियों को बहुत ज़्यादा दूर रख सकते हैं। आमतौर पर बहुत सारे लोग अपने अपने विचार फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर माध्यम से देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे प्रैक्टिकल नहीं करता। आज हमारे साथ करनाल की एक जानी मानी शख्सियत, जिनको आप डॉक्टर मनोज मित्तल के नाम से जानते हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इस समय मेरे साथ बैठे हैं। बहुत साधारण से दिखने वाले ये डॉक्टर बच्चों के जाने माने डॉक्टर हैं करनाल के, लेकिन इनका साधारण पहनावा, इनका जो देख रहे हैं कि जो इनका लाइफस्टाइल है, जो इनकी फिटनेस है, आखिर किस वजह से है, कैसे पिछले लगभग 50 सालों से इस परिवार के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। बीमारों का इलाज करने वाले डॉक्टर और उनके परिवार में आज तक कोई बीमार नहीं हो। आखिर ये सब कैसे मुमकिन है, ये आपको बताएंगे डॉक्टर मनोज मित्तल। डॉक्टर साहब, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जो कुछ आपने हमें बताया, दिखाया, मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे लाखों फॉलोअर्स आपको देखें। हालांकि आपके खुद के अपने लाखों फॉलोअर्स हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज हमारी शुरुआत क्या है, आज हमारी प्लानिंग क्या है, कैसे जो ये लोग हमें देख रहे हैं अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, उनको बचाने के लिए हम किस तरह से आज इस वीडियो में क्या कुछ बताने जा रहे हैं? आकर्षण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने जो समाज की इस समय नीड ऑफ द आवर जो है कि भाई पब्लिक इस समय लोग बड़े डरे हुए हैं, बड़े घबराए हुए हैं लोग। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग पॉजिटिव रहें। सकारात्मकता से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, अपने आप ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो उसके बड़े 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे हम लोग निरोगी रहते हैं, हमारी जो फैमिली है लगभग डिसीज़ प्रूफ फैमिली है। मैं चाहता हूँ कि पूरा देश ऐसे इस पैंडमिक से बाहर निकले। मेरा तो मकसद, जैसे आपका मकसद है, मेरे भी मकसद ये है कि पूरे देश को इस पैंडमिक से मुक्त बनाना है, इस पैंडमिक को हराना है। उसके लिए बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। देखिए, कोई बड़ी महंगी चीज़ जहाँ पे काम ना कर पाए, वहाँ पे अगर हम अपनी सिंपल लाइफस्टाइल को वो करके मजबूत करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके मैं 10 पॉइंट बताता हूँ, इसको स्किप ना करना 10 पॉइंट्स को। इससे पूरे परिवार की सुरक्षा होने वाली है, पूरे परिवार की हेल्थ की रक्षा होगी। जैसे हमारी फैमिली हेल्दी है, मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में लोग हेल्दी रहें, क्योंकि हेल्दी रहने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। हमारा एक ज़िंदगी जीने का मोटिव बन जाता है। बीमार अगर होंगे तो हमें जैसे लगता है कि जीवन का बोझा ढो रहे हैं, तो हम बीमार कभी ना हो। हमारे 135 करोड़ की आबादी में
35 करोड़ लोग किसी ना किसी बीमारी से परेशान है और उनको और ज़्यादा फिर खतरा हो जाता है पेंडेमिक का। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग उस बीमारी से बाहर निकलें और उससे निकलना बड़ा ही आसान है अगर ऐसी लाइफस्टाइल अपना लें। मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ कि अभी इस समय जो डर का माहौल है, लोगों को लगता है भी मेरी तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, मुझे तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ किसी को हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े, किसी को डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। मैं तो एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में और योगा में, लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन में बड़ा इंटरेस्ट है। मेरा हमेशा हर पेशेंट के लिए होलिस्टिक अप्रोच रहता है। हर कोई बच्चा जो मेरे पास आता है मुझे लगता है ये मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा बेटा है, मेरा तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग निरोगी रहें। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें लगता है कि ऑक्सीजन की कमी है, देखिए हॉस्पिटल में तो आगे बड़ा आसान है कि भी पल्स ऑक्सीमीटर लगाया और चेक कर लिया भी ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन घर में हम कैसे पता करेंगे हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी है नहीं है? बड़ा ही सिंपल तरीका है, इसे कहते हैं रोथ स्कोरिंग। तो उसमें अगर हम एक सांस में 30 तक की काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है, 95% से ज़्यादा है, 95% से ज़्यादा है। अगर हम 1 किलोमीटर चल सकते हैं पैदल तो इसका मतलब हमारा 95% से स्कोर ज़्यादा है। अगर हम दौड़ लगा सकते हैं 1 किलोमीटर की, इसका मतलब हमारा स्कोर 100% है, ऑक्सीजन का लेवल 100% है, हमें किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अगर हम 7-8 बार तक बोलने में ही सांस फूल रही है हमारी, 7-8 तक काउंटिंग करी सांस, इसका मतलब हमारा स्कोर 90% के आसपास है, उससे कम है। ये क्रूड एस्टिमेट है जो कि हमें रिफ्लेक्ट करता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हम घर पे मैनेज होते हैं। घर में हम कैसे मैनेज हो सकते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। मैं एक एक पॉइंट आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पहला पॉइंट था, एक बार फोकस करके दिखाइए जिससे कि आम पब्लिक समझ आए कि मैं 10 पॉइंट बताऊंगा, एक भी पॉइंट को स्किप ना करें लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं बताता हूँ कि कब वो लेवल होता है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए तो आप देखिए कि बिना किसी खर्चे के अगर आपको ये पता लग जाए कि आपका ऑक्सीजन लेवल कैसे इलाज हो सकता है तो ये वीडियो जरूर देखें, इसे स्किप ना करें। जो स्किप करेंगे जाहिर तौर पर उनका घर बीमारियों का घर बनने वाला है। जी डॉक्टर साहब देखिए, अगर देखिए भारत इतना बड़ा देश है तो यहाँ पे कोमॉर्बिड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ पाँव पसा रही है क्योंकि कंफर्ट जोन में लोग रहते हैं तो उससे बीमारियाँ होती हैं। फिर ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी होती है। डायबिटीज़ में एक तो डायबिटीज़ है, ऊपर से अगर स्टेरॉइड देने पड़ते हैं तो उसमें ब्लैक फंगस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, बड़ा खतरा होता है। तो उसमें ऐसा ना हो, हम पहले ही से चौकन्ने रहें और दिक्कत ना हो। उसके दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दमे के, डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के पेशेंट जिनको डायबिटीज़ की उसके डायलिसिस की जरूरत है, ऐसे किडनी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं देश में, तो वो कैसे बचेंगे मैं उनका भी बताता हूँ कि वो कैसे बाहर निकलें इस चीज़ से और ठीक रहें। बाकी ब्लैक फंगस ना हो जिसने कि देश में कोहराम मचा रखा है, उससे आसानी से बच सकते हैं अगर हम चौकन्ना रहें, हम हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहें, हम अपना फ़ायदा और नुकसान समझें, उससे अच्छा रहेगा। ये तो पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे ऑक्सीजन का लेवल पता लगता है, ये वेंटिलेटर है। तो आजकल जो ब्लैक फंगस का आ रहा है, देखने को केसेस मिल रहे हैं, उसके लिए एक तो जो ऑक्सीजन लगानी पड़ती है तो ऑक्सीजन की ट्यूबिंग को रेगुलरली चेंज करते रहें और वाटर चेंज करते रहें, इसको क्लीनिंग भी होती रहे। इसी तरह से वेंटिलेटर का ह्यूमिडिफायर चैम्बर है, उसका भी वाटर भी चेंज करते रहें, ट्यूबिंग भी चेंज करते रहें। अगर कोई जो घर में किसी को दमे की शिकायत है, पल्स इससे सांस ले रहे हैं, अगर नेबुलाइजर से अगर वो स्टीम ले रहे हैं तो इसकी भी ट्यूबिंग चेंज भी करें, इसकी वॉशिंग भी करें अच्छी तरह से। केवल रनिंग वाटर से अगर इसे क्लीन कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा और धूप भी लगाएं इसको, इसका ध्यान रखें। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। अगर किसी ने एक हफ्ते तक नेबुलाइजर लेता रहे और उसको साफ ना करे, उसमें तो फंगस ग्रो करेगी। और जो ब्लैक फंगस है ये इसलिए इतनी डरावनी और इतनी खतरनाक है क्योंकि इसमें 50% लोग बच नहीं पाते। अगर ब्लैक, ये इंटरनल है, बार बार जो हमें बाहर चकत्ते होते हैं, रिंग वर्म होते हैं, जो फंगस होती है उससे तो हम बच जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ब्लैक फंगस ये एक तरह का डीकम्पोजर है जो जहाँ भी जिस टिश्यू में जाता है उस टिश्यू को खा जाता है। डीकम्पोजर है, डीकम्पोज कर देता है, हड्डियों को भी गला देता है, मांसपेशियों को भी। तो वो तब होती है जब हम सफाई का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे इसको ठीक करते हैं। एक आजकल जो स्मार्ट नेबुलाइजर आए हैं आजकल, ये इसे कहते हैं टर्बो हेलर। ये इंडिविजुअल एक ही बंदे के होते हैं, इनको लेना बड़ा आसान है। अगर रात में भी सो रहा वो ले लो, सफर में ले लो, तब ये इतने बड़े बड़े बल्कि नेबुलाइजर कैरी करने की जरूरत है ना, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ये खुद ही ले सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इन्वेंशन है उसका साइंस का, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। टर्बो हीलर इसकी कॉस्ट 600 के आसपास होती है। हाँ, तो इसकी 1-1.5 हज़ार होती है लगभग। बाकी दवाइयों की भी बार बार कॉस्ट होती है। इसमें इनबिल्ट मेडिसिन होती है, तो ये बड़ा अच्छा रहता है, ये भी करने। मेरा काम कोई इसको प्रमोट करना या कोई मैं एक कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन इतने का के लिए, लेमैन के लिए ये वो चीज़ है। अगर मुझे अगर ऐसी होगी तो शायद मैं यही लूँगा, इसको प्रेफर, ये है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि घर पर हम क्या ऐसे वो करें जिससे कि हम निरोगी रहें। देखिए, मैंने तो जब मैंने MBBS किया, जब मैंने MD करी, तो बॉडी के एक एक पार्ट को काट के देखा है। मैंने ब्रेन को भी काट के देखा है, ह्यूमन आइज को भी काट के देखा है, कैलिबर का डिसेक्शन
वैक्सीन मैंने 1.5 साल तक किए हैं, तो एक पार्ट का बड़ा अच्छा है। जब कोरोना एंटर करता है बॉडी में, कोई वायरस एंटर करता है, या तो नोज से करेगा या माउथ से करेगा, और फिर यहाँ से जाके पूरी बॉडी में लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर बॉडी में स्प्रेड करता है। इसी तरह से फंगस भी, फंगस जाती है तो यूजुअली ऐसे इनहेलेशन से जाती है या इसे, और फिर ब्रेन को भी डैमेज करती है, नोज के आसपास फैल जाती है ब्लैक फंगस, और उससे अंदर के टिश्यूज सारे गल जाते हैं, या तो आंखों की आईसाइट चली जाती है, विजन चली जाती है, या फिर ब्रेन में डैमेज होकर वो नुकसान होते हैं, या फिर लंग्स में चली जाती है। तो ऐसे तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन कॉम्प्लिकेशन से हम बचें और प्रिवेंशन भी करें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो उसके लिए मेरा ये भी संदेश है पूरे देश को कि सब लोग वैक्सीनेशन भी करवाएं। मेरे पास जब मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ तो जगदम्बा बेबी केयर से नाम से मेरा पेज है, फेसबुक का भी, यूट्यूब का भी चैनल है, तो उस पर बड़ी सारी क्वेरीज होती हैं। तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या कंपलसरी है वैक्सीनेशन? तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इसको ऑप्शनल रखा है, लेकिन हर भारतवासी की जिम्मेदारी है कि इस वैक्सीन को जरूर लगाए। इससे हमारे भी स्वास्थ्य की रक्षा होगी और फिर समाज में भी चेन टूटती है, उसकी चेन हम ब्रेक करते हैं। तो ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर कोई वैक्सीनेशन लगवाए और इस पर कभी डाउट ना करें और इसका फ़ायदा उठाए। 70 to 80% तो प्रोटेक्शन इसका है ही है, और फिर भी जो 30% लोगों में अगर फिर भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें फिर सीवियरिटी लगभग 0, बहुत कम माइल्ड होता है, और कभी भी कोई डेथ नहीं हुई अभी तक जिसमें कि होने के बाद अगर इन्फेक्शन होता है तो इसलिए लगभग 100% इफेक्टिव रहती है और उसे हमें लगवाना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे आजकल जो ऑक्सीजन की कमी का जो इशू आ रहा है, उसके लिए हमें हल्की सी नवाई हवा, हल्की सी गर्म हवा को इनहेल करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, ज़्यादा वीआईपी जोन में रहेंगे, तो उससे हमारे लंग्स में, जैसे हम एसी चला के रहे हमेशा, तो एसी से हमारे लंग्स की जो हवा जा रही है वो फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, उससे हमारी सांस फूलने लगती है। लगता तो हमें ऐसा कंफर्टेबल है, लेकिन धीरे धीरे हमारे लंग्स वीक पड़ जाते हैं। तो हमारी हवा, ठंडी हवा नहीं लेनी चाहिए। एसी अगर देखें हम तो जापान में 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसी बाई डिफ़ॉल्ट सेट होता है। यूके में हांगकांग में 26 डिग्री पे होता है, यूके में 24 डिग्री पे, यूएसए में 23.5 पे, और इंडिया में अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एसी की वो 18 डिग्री पे बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो कितनी दिक्कत की बात है। एक तो कई खरब रुपए का बिजली का खर्चा एक्स्ट्रा होता है, जो कि एक गरीब आदमी के काम में आ सकती थी, उसका घर का रोशनी जग सकती थी, और दूसरा लोग बीमार हो रहे हैं, इससे ऑक्सीजन की खपत बढ़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आज ये IBN 24 का ये देख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे टिप्स देखिए, जैसे मैं बिजी हूँ ये इंपॉर्टेंट टिप्स बताने में, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको पूरे समाज को शेयर करें, ये पूरे समाज में इन चीज़ों को स्प्रेड करें, जिससे कि ये पुण्य का काम है, ये देश की ये देशभक्ति है। देखिए हर कोई आज बंदूक से नहीं लड़ाई करता, हम अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके छोटे छोटे से जरिए हैं। आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसको पूरे समाज में फैलाएं कि एसी को ज़्यादा लोअर डिग्री पे ना चलाएं, कंफर्ट का ना देखें, ये सोचें कि मैं हेल्दी कैसे रहता हूँ, जैसे मैं हेल्दी रहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे हेल्दी रहें। 26, 27, 28 पे चला लें। मेरी जो ओपीडी का एसी है कभी भी 30 डिग्री से नीचे नहीं चलता, हाईएस्ट 30 डिग्री पे ही रहता है हमेशा, जिससे कि उमस निकल जाए। भगवान ने जो हमें सुविधाएं दी हैं, जो रिद्धि सिद्धि दी हैं, उनका हम ज़्यादा दुरुपयोग ना करें, ज़्यादा मिसयूज़ ना करें। हमें बस गर्मी से बच जाए यही बता रहा है, सर्दी के लिए नहीं कि हम छत्रपति शिवाजी के देश में, महाराणा प्रताप के देश में सिकुड़ सिकुड़ के लोग सोए रहते हैं, एसी में ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं। कहाँ का लॉजिक है ये? उसी से सारा किडनी डैमेज होते हैं, उसी से हमें डायबिटीज़ होती है, उसी से ब्लड प्रेशर को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसी बीमारियाँ हम खरीदते हैं। तो हम एक तो बिजली खर्च कर रहे हैं दुनिया भर की, कैसे करें? तो मैं चाहता हूं कि भाई सारे देश के लोग जागें। गर्मियों में भी लोग जूते जरा पहन के रहते हैं, तो ऐसा ना करें। जितना हम थोड़े पेंस लेने के लिए तैयार रहेंगे, जितनी हमारी सिंप्लिसिटी होगी, उतना हम निरोगी रहेंगे। फिर हमारा जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है, जो हमारा हार्मोनल एक्सिस है, वो सप्रेस नहीं होगा, एक्टिव रहेगा हमारा हार्मोनल एक्सिस, और हम निरोगी रहेंगे। हमें किसी भी, ना तो इन्फेक्शन से डर रहेगा, ना हमें लाइफस्टाइल डिसीज होंगी। तो इसलिए ये सोचें कि जो मैं रह रहा हूँ दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, किस चीज़ में मेरा फ़ायदा है, किस चीज़ में मेरा नुकसान है, इस चीज़ का ध्यान उठाएं। अब कुछ लोगों को होता है कि जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में उसे मुंह का टेस्ट खराब पता नहीं लगता। नाक, कोरोना इन्फेक्शन की बात अगर करें, आजकल जो सबसे बड़ा इशू है, उसमें नाक की स्मेल नहीं पता लगती। उससे फिर जब नाक की स्मेल नहीं पता लगती, मुंह से टेस्ट नहीं पता, तो उसे फ्लेवर नहीं आता किसी भी चीज़ का, कोई डिश का फ्लेवर ना आने से उसकी भूख खत्म हो जाती है, उसका खाना, उससे और ज़्यादा वीकनेस बढ़ जाती है। उससे फिर वो चलने फिरने की उसका वो नहीं रह पाता, पोटेंशियल नहीं रह पाता, कैलिबर नहीं रह पाता कि ज़्यादा चल फिर सके। उससे फिर बीमारी घेरती जाती है। तो उससे बचने के लिए देखिए बड़ा सिंपल सा नुस्खा है। देखिए मैं तो एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा इनमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। आप लोग भी करें कि 5 पत्ते तो तुलसी के डाल दिए, घर में ऐसे पानी उबाल लिया, 5 पत्ते या पानी उबाल लें, 1 गिलास पानी उबाल लें, उसमें 1 लौंग डाल दी, ये लौंग है देखिए, 1 लौंग डाल दी, और 1 चुटकी अजवाइन की,
इससे टेस्ट फ्लेवर शुरू हो जाएगा खाना। 2 3 4 दिन लेंगे, 4 दिन में ऐसा फ्लेवर आएगा कि हमें खाने पीने का में इंटरेस्ट बनेगा, उससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी। पानी पीना है नहीं, इसकी हाथ नहीं, स्टीम नहीं। ये देखिए गंगा, अब लंबी लंबी सांस लो, ऐसे सांस लेके और स्टीम ऐसे मुश्किल से 4-5 मिनट तक की स्टीम ले लेंगे तो उससे मतलब दिन में 2 या 3 बार स्टीम लें, इससे बड़ी अच्छी हेल्थ रहेगी। ये छोटे छोटे नुस्खे थे, जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि घर में ऑक्सीजन का लेवल हम कैसे बढ़ाएं। अगर हम घर में ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ाएं, यानी कि जो लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ढूंढ रहे थे, जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे, उनके लिए है कि घर में ऑक्सीजन कैसे बनाएं। ये डॉक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब हैं करनाल के जाने माने, बच्चों के जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज मित्तल। और मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि जो मैंने सुना, जो मैंने समझा, वो आपको दिखाना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ। और प्रैक्टिकली ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, सच्ची देश की सेवा यही है कि देश के लोग जागरूक रहें। कहने को तो डॉक्टर्स बहुत हैं, लेकिन मेरी नज़रों में तो डॉक्टर थे गुरु नानक देव जी, मेरी नज़रों में डॉक्टर थे भगवान बुद्ध, जिन्होंने लोगों को मानसिक रूप से भी स्वस्थ किया, शारीरिक रूप से जो उनके सानिध्य में आया वो निरोगी हो गए। तो एक डॉक्टर का काम खाली ऑपरेशन करना नहीं है, खाली इंजेक्शन लगाना नहीं है, डॉक्टर का काम समाज को सही दिशा निर्देश देना भी है। और आप भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आपको भी पुण्य मिलेगा, इसको सबको बताएं। देखिए, जो 24 घंटे का दिन और रात है, उसमें अगर हम 1 घंटा भी उल्टा लेटेंगे, इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। ये देसी वेंटिलेशन का तरीका है, जैसे कि जब हम दिन में चाहे डॉक्टर हों, चाहे आर्किटेक्ट हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे IT पर्सनेल हों, उनका काफ़ी समय बैठे रहने में गुजर जाता है, ऑफिस में बैठना पड़ता है, मुझे भी बैठना पड़ता है। तो उसमें हम आगे से सांस लेते रहते हैं, ऐसे बैठ के काम करें आगे से, पीछे वाले लंग्स हमारे काम नहीं कर पाते। भगवान ने तो हमें दिया है, लेकिन मेहनत भी करनी चाहिए थी हमें, चलो, लेकिन अब आजकल काम ऐसा है, तो उसके लिए प्रोन वेंटिलेशन करना चाहिए। गंगा, गहरी सांस लो। देखिए, एक तो पंखा चला दिया हमने, एक सामने पौधे हर्बल प्लांट्स लगा दिए, थोड़े से ये मेडिसिनल प्लांट लगा दिए, एक ये तुलसी का पौधा है, ये आंवले का पौधा है, ये मीठे नीम का पौधा है, ये ऐसा हर किसी के घर में होते हैं, सिंपल चीज़ है। 10-10 रुपये के 20-20 रुपये के प्लांट्स आते हैं, ऐसे लगा के। अब ये फिल्टर्ड एयर आ रही है, ऐसे फिल्टर्ड एयर जो आती है, इससे बड़ा अच्छा सांस मिलती है और इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। उसके अगर मान लो कोई अपने घर के बाहर पार्क बनाया हो छोटा मोटा, वहाँ पे ऐसा कर ले तो और भी अच्छा ऐसा कर सकता है। वहाँ जो बहती हवा की तो कोई बराबरी नहीं है, लेकिन अक्सर लोग जो जिनको दिक्कत होती है, जिनको कोरोना हो तो निगेटिव होते हैं, बाहर जाने में भी दिक्कत महसूस भी, पब्लिक का भी सोशल स्टिग्मा होता है, अंदर भी कोई नुकसान, लेकिन वेंटिलेशन, खिड़की दरवाजे खुले रहे, फिर ऐसा करने तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसके अलावा भी अगर हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये बड़ा अच्छा तरीका, देखिए, ऐसे एक भगोना ले लिया तो, या अगर किसी के घर में स्टीमर हो तो स्टीमर ले सकते हैं, ऐसे करके, और इसको इसमें 1 गिलास पानी डाल के उबाल दिया, इसमें 3 चीज़ें डाल दें हम। एक तो देसी कपूर, ये एक चने, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, है ना। एक देसी कपूर ये डाल दिया, एक हमने 1 चम्मच 1 चुटकी ये डाल दी, अजवाइन डाल दी इसमें, ये अजवाइन डाल दी, और 1 आधी चम्मच हल्दी डाल दी, ये हल्दी, 3 चीज़ें डालेंगे और उनको 1 लीटर पानी को ऐसे उबलता रहे। जिस कमरे में अगर कोई पेशेंट है तो उसमें उबलते रहेंगे तो इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। और जो रुकी हवाएं थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, फॉर्मिक एसिड या फिर नाइट्रोजनस गैसेस थी, वो सारी बाहर निकलती हैं, इससे फ़ायदा होता है। तो इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ये पानी कितना डालना है डॉक्टर? 1 लीटर पानी उबाल देंगे तो शायद वो 20-1 मिनट चल जाएगा, उससे फिर 5-7 घंटे के लिए ऐसा रहेगा, फिर दोबारा उबाल सकते हैं ऐसे, और वेंटिलेशन में रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। दूसरा ये है कि एक ये रेस्पिरोमीटर होता है, इसको हम देसी वेंटिलेटर कह सकते हैं, देसी वेंटिलेटर। तो ये 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक की चीज़ है, लेकिन बड़ी इफेक्टिव है। इसे कहते हैं रेस्पिरोमीटर। तो इससे हमारी लंग्स की ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। देखिए, वातावरण में तो बतेरी ऑक्सीजन है, लेकिन लंग्स खींच ही नहीं पाते उस ऑक्सीजन को, तो उसको खींच पाएँ। गंगा दिखाओ, खींचो, ये देखिए, ऐसे अगर 10-10 बार करेंगे हम तो ये 3 सेकंड से ज़्यादा रोकना पड़ता है ऐसे, है ना। शुरू में शायद ना भी रोक पाए बंदा, लेकिन जैसे जैसे बार बार प्रैक्टिस करेगा ऐसे, तो करो दोबारा एक बार गंगा, ऐसे, ये देखिए, इससे ब्रेथ होल्डिंग। अब अगर ये थी, इन्होंने सांस ली थी अंदर, अब सांस बाहर निकालो गंगा, जितनी भी निकाल सकते हो आप, ये देखिए, बाहर निकालने से, है ना। तो ये बड़ी अच्छी लंग्स की कैपेसिटी है। अगर कोई खाली बैठा नेगेटिव सोचता रहेगा तो उसकी इम्यूनिटी कम होगी। अगर इन चीज़ों में एंगेज रखेंगे तो उसे हौसला बढ़ता है कि कल तो मैंने इतनी देर किया था, आज तो मैंने इतनी देर कर लिया, तो उसे इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा, अब उसका भी इससे भी ज़्यादा एक एंटीक इंडियन जो कल्चर है, मेरा भारतीय संस्कृति में बड़ा ही विश्वास है, बड़ा कूट के मेरे अंदर भरी है। अगर सुबह शाम हम 3-3 बार हम ये शंख बजाएं, गर्दन उठा के पीछे वाला पैर पीछे कर दे, आगे वाला पैर, देखिए कितना आसान है। ऐसे शंख डेली 3-3 बार अगर बजाएं सुबह शाम, तो इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इंप्रूव होता है। जो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स बनते हैं हमारी बॉडी में, जो हमें डिसीज से बचाएंगे, वो होते हैं। लंग्स खुल जाते हैं हमारे, एक्सपेंशन लंग्स का अच्छा होता है। तो ये भी बजाएं, ये भी बड़ी आसान चीज़ है। तो इससे भी हम ऑक्सीजन, शंख बजाने में जोर तो काफ़ी लगता है, प्रैक्टिस से। अगर कोई ना बजा पाए तो देखिए, ये ना इसकी बड़ी तगड़ी इसकी वो फिलॉसफी होती है, इसका ऐसे भी कर लें धीरे धीरे, फिर भी बजाना आ जाएगा, है ना।
तो ये मेरे को लगता है एकमात्र चीज़ ऐसी है जो नेचुरल है, इसको बनाया नहीं जा सकता। नेचुरल है, हाँ नेचुरल है, जो बस प्रैक्टिस ही धीरे धीरे कर श्रद्धा से। एक बार सर और बजा के हाँ हाँ, बड़ी अच्छी चीज़ है। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी, तो उन्होंने प्रूफ किया ऐसा, उन्हें कुछ 100 लोगों पे, कुछ सैकड़ों लोगों पे रिसर्च करी कि जो बचपन से जिन्होंने शंख बजाया, मैं तो पिछले कई सालों से शंख बजाता हूँ, उन्होंने कहा उनको हार्ट डिसीज हो ही नहीं सकती, हार्ट अटैक नहीं होगा, अगर बाई चांस हो गया तो ऐसा सीवियर नहीं होगा कि वो डेथ हो जाए उसकी। तो ये बचाता है, हार्ट का एक्सपेंशन करता है, जो ब्लड वैसे चौड़ी हो जाती है इसे जब ऐसे जो लोग बजाते हैं तो उनका ब्लड का, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारा वो होता है, जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो पिंगला नाड़ी हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उससे हमारा नर्वस सिस्टम का बैलेंस बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों का अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा भोजन कैसा हो कि हमें इस महामारी से पीछा छुड़ाने में हेल्प मिले। तो उसमें एक एक पॉइंट आप देखें, आप स्किप ना करें वीडियो को, आप अगर आप करते हैं इसकी तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, और ज़रूर अगर आप इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। पूरे परिवार के सभी सदस्यों को मुझे बचाना है, उनको ठीक रखना है, सुरक्षित रखना है। देखिए कोई कहता है हमने स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस करा लिया, कोई कहता है हमने LIC का इंश्योरेंस करा लिया, वो लेकिन फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। अगर इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो खुद अवेयर होना पड़ेगा, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा कि मेरा किस चीज़ में नुकसान है, किस चीज़ में फ़ायदा है, चाहे यूथ हो, चाहे एजेड हो, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, सबको ही सोचना है कि मेरा किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान है। तो मैं केवल आपको फ़ायदे की बात बताऊंगा। तो एक तो ये ध्यान रखें कि हम क्या ना खाएं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन का खपत बढ़ती है, जो बड़ी सारी कुछ ऐसा भोजन होता है जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है, हमारी काफ़ी सारी ऑक्सीजन की खपत कर लेता है। एक तो 4 वाइट पॉइजन ना लें, ये देखिए ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो चीनी के बदले में जो थोड़ा बहुत देसी खांड यूज़ कर लें तो अच्छा रहेगा, नमक के बदले में सिंधा नमक थोड़ा सा यूज़ कर लें तो अच्छा रहेगा। चीनी से डायबिटीज़ को बढ़ावा मिलेगा, नमक से ब्लड प्रेशर को बढ़ावा मिलेगा, मैदे से कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और वेरिकोज वेंस इनको बढ़ावा मिलेगा। तो मैदे का उपयोग ना करें, जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं यूजली मैदे के बने होते हैं। इसी तरह ट्रांस फैट का ज़्यादा यूज़ ना करें, उससे बचना पड़ेगा। इनके बदले में देसी नुस्खों का उपयोग करें। ये देखिए मेथी है, कितनी अच्छी मेथी है, आधी चम्मच मेथी रात को भिगो दी, सुबह उठ के वो खा भी लें और उसको पानी भी पी लें, तो इससे सारा शरीर के जॉइंट्स खुल जाते हैं। जो जोड़ गोडे खाए खराब हो गए, मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है, इससे इन चीज़ों का फायदा उठाएं। और वैसे भी जो कोरोना के समय में जो लंग्स की स्टिफनेस बढ़ रही है, जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो उसमें हमें ठंडी तासीर की चीज़ नहीं लेनी। ज़्यादा चावल, ज़्यादा केला, ज़्यादा खीरा, ज़्यादा मूली, ठंडी चीज़ें ज़्यादा इसी में रहना, फ्रिज का पानी। मैं तो चाहता हूँ कि मटके के पानी का उपयोग करें तो अच्छा। हम तो पिछले कई इतने सालों से 15 सालों से मटके का पानी का उपयोग करते हैं, ये बचाएगा हमारी हेल्थ को, ये हमारी हेल्थ की रक्षा करेगा। फ्रिज का पानी लगता तो अच्छा है, लेकिन उससे तो एसिड बनेगा बनेगा, वो तो सारा कम खाने, थोड़े चावल कम खाने, खिचड़ी ले सकते हैं, चावल से बचा, चावल, खीरा, मूली, केला, दही, कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्रिज की चीज़ें, इनसे बच के सिंपल खाना लेना तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि नाश्ते में तो जितना अगर पत्तों का नाश्ता करें तो सबसे अच्छा रहेगा। ये बॉडी की क्लींजिंग करते हैं, तो लंग्स को हमारे हेल्दी बनाते हैं। तो ये सुबह उठ के जब हम नाश्ता तो पत्तों का ही करते हैं, तो कभी मीठे नीम के पत्ते, कभी कड़वे नीम के पत्ते, कभी शीशम के पत्ते, कभी गिलोय। ये देखिए गिलोय है, कितनी हमारी हेल्थ की रक्षा करने के लिए तैयार है हमेशा। हमें तो इसका बस फ़ायदा उठाना है। अगर 2 इंच की गिलोय, सुबह जल्दी उठें, अर्ली मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में उठें सुबह, फिर योगा करें, फिर बाहर वॉक भी करके हैं, जब वॉक करने गए तो 3 इंच की गिलोय ऐसे चबाते रहें, और ये हमारी हेल्थ को बचाएगी, इसकी रक्षा करेगी। तो इसलिए इन चीज़ों का जरूर हर्ब्स का फ़ायदा उठाएं, ये हमारी हेल्थ की। इसी तरह से एलोवेरा है, एलोवेरा भी 2 चम्मच, ऐसे एक पत्ता लिया, पत्ता काट के उसका 2 चम्मच पल्प उसका डेली ले लें, ये हमारी हेल्थ की रक्षा करेगा। अगर गला ख़राब है, देखिए गला ख़राब के बड़े केसेज आ रहे हैं आजकल, भी खांसी या गला खराश है, कोई उनको बुखार भी नहीं होता लेकिन फिर भी खांसी गला ख़राब, उससे फिर अच्छा नहीं लगता, बाहर नहीं जा पाते, या फिर सोशल ये होता है कि भाई इसको तो खांसी है तो इसको ये इन्फेक्शन होगा, तो इससे बड़ा मुलट्ठी से बड़ा फायदा मिलता है। ऐसे मुलट्ठी ली इतनी सी, आधा इंच पौना इंच वो चबाते रहे, मुंह में रखें, तो इससे गले का जो सिक्रीशन, एक्स्ट्रा सिक्रीशन वॉश आउट हो जाते हैं। और जिसको कोई हार्ट डिसीज हो, BP की दिक्कत हो, तो ये अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के ले लें। मैं चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप के इस भारत देश में कोई लोग स्मोकिंग ना करें, ड्रिंक ना करें लोग, इसी बदले में शाम को अर्जुन की छाल का काढ़ा लें, या दालचीनी। देखिए दालचीनी, किसी को भी थायराइड की दिक्कत है, दालचीनी कितनी उसकी हेल्प करती है, कितनी मेटाबॉलिज्म को अच्छा बना देती है। अर्जुन की छाल का काढ़ा हमारे दिल की, फेफड़ों की नसों को हृदय की नसों को खोल देता है, ब्लॉकेज को खोलता है बड़ा। और इसके बदले में अगर चाय कॉफ़ी, लोग चाय कॉफ़ी को तो नशे की चीज़ नहीं समझते, चाय कॉफ़ी से भी बचना पड़ेगा। इसके बदले में ये गिलोय का काढ़ा और अर्जुन की छाल का काढ़ा लें तो अच्छा रहेगा। किसी को कब्जे की शिकायत हो, हरड़ मुरब्बा घर पे बना के ले सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं हरड़ मुरब्बा। किसी को पोटी लगी हो, ज़्यादा मोशन, लूज मोशन की दिक्कत हो, तो ये बेल पत्थर का ये ले से। ये नेचर तो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार है, हमें नेचर की शरण में जाना होगा। इसी तरह से डेली अगर सुबह हवन भी करें, मैं तो डेली करता हूँ पिछले 6 सालों से, अगर डेली हवन करेंगे तो उससे भी घर के वातावरण की शुद्धि होती है, इसका लाभ उठाएं आप लोग। अब मैं आपको तो एक ये है कि डेली सुबह मालिश भी करें।
तिल के तेल से अगर मालिश करें तो दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है ये, जो कि हमें बड़ी सारी बीमारियों से बचाएगी। अगर हम चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगवाएंगे वो चिकन पॉक्स की बीमारी से बचाएगी। अगर हम पोलियो की वैक्सीन लगाएंगे तो पोलियो से बचाएगी, शायद ना भी बचाए। लेकिन अगर मालिश करके हम अपने बॉडी को हर्ष पुष्ट बना लेते हैं, हमारा जो हार्मोनल एक्सिस नॉर्मल होता है, हमारी बॉडी के स्टेरॉइड हार्मोन बनेंगे अगर अच्छी तरह से, तो फिर तो हमें किसी ना तो इन्फेक्शन होंगे ना लाइफस्टाइल डिसीज होगी। किसी भी तरह की इन्फेक्शन से लाइफस्टाइल डिसीज से बचाने का बड़ा अच्छा तरीका है। तो सुबह मालिश भी करें। एक ऑयल पुलिंग करें, ऑयल पुलिंग, जैसे 2 चम्मच तेल, ये तिल का तेल है, तिल का तेल 2 चम्मच मुंह में लिया और न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ने, किसी को झाड़ू पोछा लगाना, झाड़ू पोछा लगाए, किसी को वॉक करनी है वॉक करें, 10-15 मिनट तक ऐसे मुंह में रखें तो लोकल इम्यूनिटी यहाँ की बड़ी हाई क्वालिटी की हो जाती है। ऐसी नाक में देसी घी या बादाम रोगन या तिल का तेल या नारियल का तेल 2-2 बूंद नाक में भी डाल सकते हैं, उससे भी हमारी इम्यूनिटी का लेवल अच्छा रहता है, क्योंकि 2 ही एंट्री पॉइंट है वायरस के, तो वो हमें बचाएंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों का लाभ उठाएं। हम लोग तो इसका लाभ उठाते हैं, हम फायदा उठाते हैं, हम निरोगी रहते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी उठाएं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है कि योग करें डेली। मैं आपको बताता हूँ क्या बेसिक योग की प्रैक्टिस है। छोटा सा योग का कैप्सूल, जो सिंपल सी चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं। एक तो ऐसे बैठिए आप, तो ऐसे बैठ के 1 मिनट करना है बस, केवल आपको, केवल 1 मिनट। 1 मिनट शायद कर पाएँ या ना कर पाएँ आप, पूरी स्पीड से ऐसे करके सांस लेनी है 1 मिनट तक। 1 मिनट में 200-300 बार सांस ले सकते हैं आप, जिससे कि लंग्स खुल जाए हमारे और ऑक्सीजन अंदर जाए। उसके बाद पूरे दिन भर आपको सांस लेने में बड़ा आसानी महसूस होगी, क्योंकि आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर आप चाहें तो ये भस्त्रिका प्राणायाम आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे करके 1 सेकंड में 1 बार और 1 मिनट में 60 बार। 1 मिनट की एक्सरसाइज है, ये भी बड़ा अच्छा है। बाकी तो सुदर्शन क्रिया एक होती है आर्टोली में, वो प्रैक्टिकली ऐसे करके अलाउ नहीं होती दिखानी पब्लिकली। वो अगर साथ में कोई वो हो, एक टीचर हो, योग टीचर हो, एक योग से वो हो, तो वो मैं सिखा सकता हूँ। जो आए मेरे पास पर्सनली फिजिकली आए तो मैं सिखा सकता हूँ। तो वो भी सुदर्शन क्रिया करे, बड़ा अच्छा रहता है। वो सुदर्शन चक्र की तरह से है, वो हमारी पूरी बॉडी को बड़े ही इफेक्टिव, बड़े ही पोटेंशियल बढ़ा देती है, तो उससे भी बीमारी दूर भागती है। इन छोटी छोटी टूल्स का मैं तो फ़ायदा उठाता हूँ और मैंने इसका स्वाद भी चख लिया है। मैंने ये स्वाद चखा है इसका कि अगर मैं योग जब डेली करता हूँ पिछले 15 साल से, और अब तो मुझे चस्का लग गया जब से सेकंड वेव आई है, मैं और ज़्यादा चौकन्ना हो गया हूँ। पहले मैं डेली 4-4:30 पे उठता था, 5 बजे से योग करता था। अब मैं भी और मेरी वाइफ भी 2:50-2:55 पे उठते हैं। हम सुबह रात को 9-9:30 बजे सोते हैं, 2:55 पे उठ जाते हैं और 3 बजे से लेकर हम योग शुरू करते हैं। 3 से 4 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं। गीता ऑनलाइन नाम से चैनल है, वो मेडिटेशन सिखाते हैं दिनेश कुमार जी, 4 से 5 सुबह उनका चैनल है। तो मैं चाहता हूँ जरूर देखें आप लोग। जो चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचाएगी उसके दीवाने हुए हैं, उसका फ़ायदा उठा लें, बड़ा फ़ायदा रहेगा। पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये भी कर लें। और उसके बाद फिर मैं रनिंग पे भी जाता हूँ। मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एट द एज ऑफ 51 ईयर्स मैं ऐसे कर लेता हूँ, मुझे गर्व होता है इस चीज़ का। मैं चाहता हूँ आप भी ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। ये सिंपल है, बड़ा अच्छा है, बड़ा आसान है। अगर आप नेचर के साथ रहेंगे तो नेचर आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। इन छोटे छोटे नेचुरल चीज़ों का आप फ़ायदा उठाएंगे तो आप निरोगी रहेंगे और डरेंगे नहीं, आप पॉजिटिव रहेंगे। और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो IBN 24 के माध्यम से आपके सामने आती रहेंगी। अगली वीडियो में आपको लाइफस्टाइल भी के बारे में बताऊंगा कि एक नेचुरल लाइफस्टाइल कैसी हो कि बीमारी छुए ना। महापुरुषों के देश में, जहाँ पे भगत सिंह जैसे लोग हुए, जहाँ पे दारा सिंह जैसे लोग हुए, वहाँ पे हम विटामिन डी की गोलियाँ खा रहे हैं, वहाँ पे हम सिकुड़ के सोए पड़े रहते हैं। ऐसा कैसे होना चाहिए? क्या हमारी बेस्ट लाइफस्टाइल हो कि हमें बीमारी ना हो? मैं उसके बारे में बताऊंगा। आप लगातार जुड़े रहें और मैं चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स भी दें कि जिससे कि और किसी भी आपका कोई हेल्थ इशू है उसी के बारे में हम आपके सामने वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरा कोई भी हेल्थ इशू के बारे में कोई भी जरा सा भी डाउट नहीं है। जो भी आप पूछेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। आप बढ़ चढ़ के आप आगे आए, सामने आए। थैंक यू। ये थे डॉक्टर मनोज मित्तल और आपने सुनने में भी आपको अच्छा लगा, करेंगे तो और अच्छा लगेगा, स्वस्थ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो केवल अच्छा महसूस मत कीजिए, डॉक्टर साहब को आके धन्यवाद भी ज़रूर कीजिएगा। आगे भी इस तरह की जो वीडियोज़ है आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कैसे आप बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा यानी कि जिसको कहते हैं कि रोग मुक्त रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। ये सब आपको आगे भी बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।